चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी के सभी एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट लग रही है, कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज लास्ट टाइम हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये वाला जो चैप्टर है पिछले से पूरा का पूरा कनेक्टेड है। जो हमने टर्म्स उसमें पढ़ी थी सेम एज इट इज इसमें कहीं ना कहीं चलकर यूज होंगी। तो प्लीज पहले आप वो देख लीजिए। आपको किसी भी टर्म में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप पहले मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप 4 पेज स्किप कर दीजिए और टॉपिक डाल लीजिए डिटर्मिनेंट्स। एनी डाउट्स? ठीक है, तो आप सभी के सभी 4 पेज स्किप कर दो और टॉपिक डालो डिटर्मिनेंट्स। दैट इज डिटर्मिनेंट्स। अभी डिटर्मिनेंट होता क्या हमारे पास, पेन डाउन रखना और इधर सुनते जाओ सो देख सकते। डिटर्मिनेंट क्या चीज है हमारे पास? एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे रिलेटेड कोई भी एक नंबर या एक्सप्रेशन, वो कहलाता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैं आपको लिखकर बताता हूं। दैट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने यहां पर इसका माइक ऑन है, ऑफ रखिए। ठीक है, यानी हम हमेशा यहां पर जब भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें रो और कॉलम क्या थे? सेम। यानी मैं कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकता। हमेशा वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैंने पहले लिख दिया एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, या एनी की जगह एवरी लिख देता। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज related to any expression or a value called as determinant. Called as determinant. अब हम यहाँ पर स्क्वायर बाय स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब वो 1 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 एंड सो ऑन। जब तक हम जितनी वैल्यूज हम बना सकते हैं उसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। बट हमारे लेवल पर या किसी भी बोर्ड लेवल पर या आईआईटी जेईई लेवल तक सिर्फ हमें 3 क्रॉस यानी 3 क्रॉस 3 तक ही पढ़ना है। तो हम देखते हैं हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो जैसे मेरे पास फर्स्ट है, ठीक है, 1 क्रॉस 1। लेट सपोज मैंने यहां पर ले लिया 4। ठीक है, पहला मेरे पास 1 क्रॉस 1 का, तो यही इसका डिटरमिनेंट होगा। दैट इज डिटरमिनेंट। अभी आप मत लिखना डिटरमिनेंट, दैट इज 4। अब हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ए मॉड। ठीक है, इसको प्रोनाउंस ए डिटरमिनेंट बोलना है, ए मॉड नहीं बोलना है। ये पैरेलल लाइंस यहाँ पर मैट्रिक्स पर ए पर, जब मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ए इज अ मैट्रिक्स, अगर मैं उस पर पैरेलल लाइंस डाल देता हूं तो उसका मतलब ये डिटरमिनेंट है, मॉड नहीं है। और ठीक है, डिटरमिनेंट ए। अब जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है, लेट सपोज मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं। ठीक है, मुझे ये दे रखा है ए मैट्रिक्स दैट इज 4 1 क्रॉस 1 का, और मुझे क्या निकालना है? फाइंड ए डिटरमिनेंट निकालना है। तो उसका ए डिटरमिनेंट कितना होगा? 4। जो लिखा हुआ है वही आंसर होगा। तो सर सब में ऐसा होगा नहीं, चेक करते हैं। लेट सपोज मेरे पास सेकंड पार्ट है 2 क्रॉस 2 के। ठीक है, ए बी सी डी मैंने 4 एलिमेंट ले लिए। तो इसका ए डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा? ये इधर क्रॉस होगा, ये इधर क्रॉस होगा, यानी एडी माइनस बीसी। एडी माइनस बीसी। अब वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट का यूज किया, मॉड का यूज नहीं कर रहे। तो मैंने यहां पर लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू एन एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन भी आ सकता है
या फिर वो कोई वैल्यू भी आ सकती है, कोई वैल्यू भी आ सकती है। तो रिलेटेड टू एनी एक्सप्रेशन और अ वैल्यू, जैसे कि एग्जांपल देके बताता हूं। लेट सपोज मैंने यहां पर एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू में 4726, ठीक है। फाइंड ए डिटर्मिनेंट, मुझे ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अब देखो हम कैसे निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट निकलेगा विच इज 4 6 माइनस 2 इंटू में 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा, दैट इज 24 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आएगा, या 2 क्रॉस 2 में हम ऐसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये हम पहले भी देख चुके हैं। आपने अगर मेरे से शॉर्टकट सीखा होगा इस चीज का, दैट विल बी इनवर्स का, तो हम उसमें भी AD माइनस BC निकालते थे, तो वही ये डिटर्मिनेंट कहलाता है, दैट इज AD माइनस BC। दैट इज सो सिंपल, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो एक नंबर से रिलेटेड है, जब हम उसका क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू एनी एक्सप्रेशन और अ वैल्यू कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट, वो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए फटाफट यहां तक उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 पार्ट मैंने आपको दिए, ट्राई करके देखिए फटाफट।
फटाफट बताइए फर्स्ट का क्या 1 है? 1. ओके, चलो सेकंड का सर 1 1 ही आ रहा है. चलो ट्राई करके देखते हैं. तो लेट्स सपोज मेरे पास फर्स्ट डे रखा है, दैट इज 3 4 5 7. डिटरमिनेंट दिया हुआ तो मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना. तो कर देते हैं. ये इधर मल्टीप्लाई हो, ये इधर, दैट इज a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में दैट इज 3 into में 7 minus 5 into में 4 which is equal to में 21 minus 21. yes, correct is the answer 1. okay. b मुझे दिया हुआ है sin थीटा cos थीटा minus cos थीटा sin थीटा. ठीक है जी. अभी इसका डिटरमिनेंट निकालना है. तो a डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा. sin थीटा will be cos थीटा into में minus cos थीटा. ठीक है जी. sin थीटा मल्टीप्लाई होंगे और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो है ही है फॉर्मूले में माइनस. अच्छा, cos थीटा और माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो देखो क्या बनता है. तो यहां आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस दैट इज cos स्क्वायर थीटा. इसका भी आंसर कितना आएगा? ये आइडेंटिटी में पता ही है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. ओके, सी पार्ट देखते हैं. -1 -1. चलो चेक करके देखिए. अच्छा जी, जब हम a डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे तो दिस इज x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1 into में x क्यूब. जब आप इसको खोलोगे, नहीं तो आपको एक आइडेंटिटी पता ही है, ठीक है ना. आप सभी को पता है अगर मैं a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी खोलता हूं तो वो क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब. This is a minus b. This is a square plus b square plus ab. तो अगर मैं इसकी आइडेंटिटी खोलता हूं तो वो क्या आएगा? x minus 1 into में x. तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है. तो मैं इसकी जगह सीधा सीधा लिख सकता हूं. किसी को नई आइडेंटिटी याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके ब्रैकेट ओपन कर लो, इसके ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है ना. तो दिस इज x क्यूब माइनस 1 माइनस x क्यूब. ये कैंसिल होगा तो आंसर विल बी -1. इसका आंसर आएगा -1. ठीक है. आप एक्सप्रेशन को ओपन कर सकते हो. इस वाले को उठाकर सारों से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठाकर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी बात सेम ही आएगी. ठीक है. चलो, तो इसका तो आंसर -1 आ रहा है. इसका बोलिए सर 0. दैट इज 0. आप आराम से निकाल सकते हैं. तो दैट इज 2 into में 8 16 4 into में 4 16. तो आंसर विल बी 0. आप माइंड में भी कर सकते हो. चलो उतार लो फटाफट. मैं डी का भी आंसर लिख रहा हूं. चलो चलो 2/2 में तो आप परफेक्ट हो गए हो. रब कर रहा हूं मैं. 2/2 में किसी को भी दिक्कत लग रही हो प्लीज पूछ लो. एनी क्वेश्चन में. अक्षित, गौरव, गर्व, अखिल, क्लियर है? बढ़ू आगे. यस सर. यस सर. टॉपिक डाल लीजिए 3x3. रब कर रहा हूं मैं सारा. पेन डाउन कर दो और इधर देखो. लेट्स सपोज मुझे दिया हुआ है
ठीक है, ये मुझे 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। पैरेलल लाइंस यही शो कर रहा है कि हम इसका डिटरमिनेंट निकालें। अब 3/3 का हम कैसे निकालें, दैट इज सो इजी। पहला स्टेप आपको क्या करना है, मैं आपको अभी और डिफरेंट रूल्स भी सिखाऊंगा, पहले आप बहुत बेसिक पहले अगर मुझे डिटरमिनेंट दिखाई दे जाए तो मैं क्या करूंगा, पहले जो फर्स्ट रो दी हुई है मुझे, मैं इनको साइन दूंगा, इसके ऊपर लिखूंगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, चाहे कोई भी नंबर दे रखे हो, जो भी मुझे दे रखा हो, आप हमेशा पहले पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब तुम कहोगे सर हम ऐसा क्यों लिखे, ये आगे चल के आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, जिस भी एलिमेंट के लिए यहाँ पर ए बी सी मेरे पास 3 एलिमेंट है, जिस भी एलिमेंट के लिए मैं कोई भी मैट्रिक्स बना रहा हूं, जिस भी एलिमेंट के लिए मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, उसकी रो और कॉलम आपको डिलीट करना है। देखो कैसे, मैंने यहां पर ए डिटरमिनेंट लिखा, यहां पर मैंने लिखा ए ब्रैकेट में, मैंने उसकी रो और उसका कॉलम डिलीट कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचे थे, ई एफ एच आई। अगर मुझे 4 एलिमेंट मिल गए हैं तो उसका डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है, तो बस 2/2 का क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आएगा सर, क्रॉस प्रोडक्ट है ना ये तो। आप फिजिक्स वाले जिनके पास फिजिक्स थी, बहुत अच्छी बात है, वो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यस, क्रॉस प्रोडक्ट ही है टोटल पूरा, ठीक है। जिन्होंने भी फिजिक्स सीखी थी, फिजिक्स है जिनके पास, उन्होंने 11th में a क्रॉस b सीखा हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट ही सिखा रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। चलो, तो अब मेरे पास, जिनके पास नहीं है वो अच्छी तरह देखें, तो आपको क्या करना है, उसका रो और उसका कॉलम डिलीट कर देना। 4 एलिमेंट आपके पास बचे हैं, तो आप क्या करेंगे, e इंटू में i माइनस h इंटू में f। बहुत ही इजी तरीके से सीख जाएंगे आप अभी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अगर अब मुझे b के लिए निकालना है, तो b पे मुझे साइन कौन सा मिला हुआ है, माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस b लिखूंगा। एक्चुअल में यहाँ पे जो मर्जी नंबर हो, मुझे कोई लेना देना है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो मैं माइनस लगा दूं, ठीक है। अच्छा जी, सर एक बार दोबारा बताना सर, नेट चला गया था। कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। हम क्या कर रहे हैं, 3/3 का क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। पहले हमें a b c के लिए साइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो a को पॉजिटिव, b को नेगेटिव, c को पॉजिटिव, यानी पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, थर्ड वाला पॉजिटिव। फिर क्या करना है, जिस भी एलिमेंट के लिए आप एक मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, हम इसको बोलते हैं, जो भी मेरे पास एक जितना भी ऑर्डर दे रखा है ना, उससे कम ऑर्डर की हमें क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो क्या करते हैं, उसकी रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो मैंने उसका ए के लिए रो डिलीट कर दिया, कॉलम डिलीट कर दिया, 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे पास बच गए। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, ई इंटू में आई, एच इंटू में एफ, ठीक है। अच्छा जी, अब बी के लिए निकालते हैं, तो मैंने माइनस बी लिख दिया, क्योंकि बी था तो उसके ऊपर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस बी लिख दिया। अब मैं बी के लिए रो और उसका कॉलम डिलीट कर, तो देखो, तो रो तो मैंने डिलीट कर दी, कॉलम मैंने ये डिलीट कर दिया। अब मेरे पास 4 एलिमेंट बच गए, डी एफ जी आई। अब ये जो 4 एलिमेंट बचे हुए हैं, इनका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो डी वाला मल्टीप्लाई होगा आई से, डी आई माइनस जी एफ, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी तो सी बचा हुआ है, तो अब हमने सी के लिए लिया प्लस सी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, उसकी रो और उसका कॉलम डिलीट करेंगे। अब मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, तो अब देखूंगा तो 1 2 3 4, फिर से 4 एलिमेंट बच गए। तो हम क्या करेंगे, डी इंटू में एच, डी इंटू में एच माइनस जी, यानी अब ये जो पूरी वैल्यू निकल कर आएगी, ये हमें क्या मिलेगा, ए डिटरमिनेंट, ये हमें ए डिटरमिनेंट मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में सीखा होता है कि वाला मेथड, अब वो स्कूल वाले बच्चे बोलते हैं कि सर आपने हमें सिखाया एक रो से खोलना, क्या हम किसी और रो को नहीं ले सकते, जैसे आपने ए बी सी को उठाया, क्या हम डी ई एफ भी ले सकते थे, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो वो कब लेना है, कैसे लेना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपकी बुक्स में, या आप जनरली जहां से भी आपने पढ़ा होगा, या आप अभी पढ़ रहे हैं मुझसे, तो मैं ये बता सकता हूं, अभी हमने एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो किया है, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो। क्या हम सेकंड रो से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्या सर थर्ड रो से भी कर सकते थे, कर सकते थे। फिर कोई बच्चा पूछता है सर आप रो ही बोल रहे हो, क्या हम कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, हाँ
हम किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हर बार हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ, हर बार सेम आएगा। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज यूनिक होता है। आई रिपीट, कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो यूनिक होगा। तो मैं यहां पर ये एक वर्ड बोल रहा हूं, ये बात कॉम्पिटिटिव में पूछी हुई है कि एवरी मैट्रिक्स इज लिंक्ड विद अ यूनिक नंबर। एवरी मैट्रिक्स इज लिंक्ड विद अ यूनिक नंबर, और वो नंबर कौन है, डिटर्मिनेंट ही है। यूनिक नंबर का मतलब दैट इज डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, ये मैं आपको बातें अभी सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले आप आराम से ये उतारिए, एक क्वेश्चन भी करते हैं इसके साथ। उतार लीजिए एक बार। किसी को उसके ब्रैकेट में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं अभी, अभी के लिए। एक्सपेंशन बाय रो। ठीक है, रेड पेन से लिख लेना, नोट बना। आगे चल के मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जब लिखवाऊंगा तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो हमें पता ही था, सब कुछ पता था। जब मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, हमारी बुक्स में ज्यादा से ज्यादा 6 प्रॉपर्टीज है, मैं आपको कम से कम 13-14 प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। तो अगर वो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बच्चों वाला खेल है ये सारा। ठीक है, सर हाँ बोलो बेटा। सर सिद्धांत को लैटिन कर लो। कर लिया बेटा, कर लिया। चलो यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, जिन्होंने भी फिजिक्स, जिनके पास भी फिजिक्स है यानी पीसीएम है आपके पास, तो फिजिक्स में आपने ये वाला जो टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हो। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही हम सीखते हैं एक्चुअली। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द चलो एक बार मैं निकाल के बता रहा हूं, प्लीज लिखना मतलब। चलो तो सबसे पहले आप साइन देंगे फर्स्ट रो को, तो यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव, क्या लिखेंगे नेगेटिव, क्या लिखेंगे पॉजिटिव। ऑलवेज आपको यही साइन देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी, ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले 2, ठीक है, 2 पॉजिटिव है। अच्छा जी, ये डिलीट किया, अपने माइंड में ही डिलीट करना है। ये डिलीट कर दिया, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, उसकी रो और कॉलम, 2 की रो और 2 की कॉलम डिलीट कर दी। अब बचे हमारे पास ये, तो 2 इंटू में 2 माइनस 3 इंटू में 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा, अब ये मेरे पास 2 वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं 4 वाला ढूंढूंगा। 4 के ऊपर तो नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहां आ जाएगा -4। ओके जी, -4 के लिए हमने रो डिलीट कर दी, उसका कॉलम डिलीट कर दिया। तो 0 इंटू में 2, 0 इंटू में 2, 1 इंटू में 7। ओके जी, अब मैंने 8 उठा लिया, दैट विल बी +8। ओके, उसकी रो डिलीट कर दी, उसका कॉलम डिलीट कर दिया। 0 इंटू में 3, -1 इंटू में 2। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां आ जाएगा दैट इज 2 यानी -22। पूरा ओवरऑल। हाँ सर। चलो करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा दैट इज 21 में से 4 गया 17, तो ये आ जाएगा -34। ओके,
प्लस 28 माइनस 16। चलो सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 50 में से 28 गया माइनस 22। बहुत बढ़िया। तो माइनस 22 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन इज सो इजी, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आप सही फिलिंग कर रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो 3/3 का हम ऐसे निकालते हैं। क्या हम 4/4 का भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो 4/4 का। ठीक है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 3/3 तक ही है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, चलो उतार दो। चलिए रब कर रहा हूं मैं। देख लो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स, और सेकेंड विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दो और अब नई मैट्रिक्स आ गई, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इजी है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जिसका डिटर्मिनेंट 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको एक लाइन में फटाफट। ठीक है, जिसका ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं चेक करते हैं एक बार। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। चलो ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है? फाइंड x इफ a इज इक्वल टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी उसने मुझे गिवन दे दिया, कि इसका a डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो निकाल देते हैं। तो मुझे a दिया हुआ है, इसका मतलब दिस इज x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। यहां पर मल्टीप्लाई हुआ x इंटू में x, दैट इज 4 इंटू में 9। मैं लिख देता हूं यहाँ पर x इंटू में x माइनस 4 इंटू में 9 विच इज इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। इसका मतलब
x स्क्वायर इज इक्वल टू में 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 6 और प्लस ये हमारा आंसर होगा। ये एक नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन आया, यानी अगर मुझे सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया है तो उसका मतलब उसका ए डिटरमिनेंट क्या है, 0। ठीक है, चलो उतारो। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। सर फर्स्ट में x -1 आएगा। कहां पर, अच्छा x की वैल्यू -1 है, परफेक्ट परफेक्ट। सर बोलो बेटा। सर जो सेकंड रो उसका साइन जो होगा वो माइनस दिखता है, तो और उधर ऑलरेडी माइनस का ही कुछ एलिमेंट है, तो फिर वो प्लस नहीं हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास 1 -2 3 दे रखा है, तो यहाँ पर हम खुद से एक माइनस और लगाएंगे तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, बिल्कुल। सर -1 आ रहा ना? हाँ -1 आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट बहुत है।
जनरली एक नंबर में, दो नंबर में पूछ लेते हैं। तो मुझे 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें मुझे ये x निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है ना। चलो 2 मिनट और दे रहा हूँ, सेकंड वाला भी अटेम्प्ट करो। सेकंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्यूबिक फॉर्म बनेगी तो खुद सॉल्व करना पड़ेगा। करो जल्दी से। चलो ट्राई करके देख रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो पहले हम साइन दे रहे हैं इसको, तो दैट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। मुझे ए डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ है के बराबर, तो निकाल देते हैं फटाफट। तो दिस इज 1, ठीक है। 2 इंटू में -3 -2 इंटू में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2, ठीक है ना। पहले से एक माइनस दिया हुआ था और ऊपर से हमने एक और माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा +2। ओके जी, 2 वाले के लिए निकालते हैं, ये कैंसिल 1 इंटू में 3 x इंटू में 3 +3 1 इंटू में 2 -2 इंटू में x। सर वो -6x होगा ना लास्ट में। ओके ठीक है, तो x की वैल्यू -1 आ रही है, ये तो आपने सभी ने सही कर लिया, ठीक। सेकंड वाले का आंसर थोड़ा सा अजीब है, ठीक है ना, तो गलत नहीं होगा। कभी किसी का अजीब सा थोड़ा आंसर आ रहा हो तो सर वो गलत हो रहा है आंसर, नहीं ऐसा नहीं। चलो करके देखते हैं एक बार फटाफट। अब मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से ये मैट्रिक्स बना के दिया हुआ है, हम इसका डिटरमिनेंट खोल देते हैं। पहले साइन अपॉइंट कर देते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ओके, तो ए डिटरमिनेंट खोलते हैं। x+1, ठीक है, x+2 इंटू में x-6, ठीक है, -2 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, +3, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -5 इंटू में x-6 -8 +4 -5
माइनस 4 इंटू में x प्लस 2। ठीक है जी, खोल देते हैं इसको फटाफट। नीचे वाला रब कर रहा हूं बेटा। अब मैं पूरा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं सीधा सीधा। चलो सॉल्व करो इसको। देखो एक्स क्यूब वाली तो हमारे पास एक ही टर्म है, एक्स क्यूब। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर वाली ये रही, एक ये रही, तो यहां से आएगा माइनस 3x स्क्वायर, एक्स वाली 14 और 4 18, 18 और 15 और ये करो ऐड, देखो कितना आ रहा है। सर -49x। माइनस 49x, ओके, माइनस 49x, ओके। अच्छा जी, अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं। कांस्टेंट हमारे पास एक है 14 सर 0। और 66, 0 पूरा पूरा कट रहा है, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये 3 टर्म्स बचेगी। अच्छा जी, अब इसमें से x भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल टू 0। ओके जी, अब यहां से एक वैल्यू आ सकती है, दो वैल्यू यहां से, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहां से एक वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन 0 हो सकती है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं। x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon में 2a, तो which is x is equal to में माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 1 माइनस 49 होल अपॉन में 2 इंटू में 1, तो x की वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 प्लस 4 इंटू में 49 हो जाएगा आपका 190 नहीं 196 अपॉन में 2 which is equal to में that is 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 205 अपॉन में। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू आई और यही है हमारे पास आंसर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अजीब आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास तीन वैल्यूज हो जाएंगी, x की, एक तो x इक्वल टू 0 मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास x इक्वल टू 0 आ रही है वैल्यू और x इज इक्वल टू में हाफ। ठीक है, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, दैट विल बी 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास ये आए, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x निकलता है। दैट इज सो इजी। ठीक है, चलो उतार दो।
चलिए रब कर रहा हूं मैं। नोट बना लेना सभी के सभी नोट, ठीक है। ये जो मैं अभी बातें आपको सिखा रहा हूं ये आपको आगे चल के काम भी आएंगी और अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए नोट का। द वैल्यू linked with any square matrix, ठीक है, that is determinant is unique, ठीक है, is unique। मैंने क्या लिख दिया, द वैल्यू लिंक्ड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई भी जो वैल्यू लिंक्ड होती है, यानी इसका मतलब डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, वो हमेशा क्या हुआ, यूनिक। सेकेंड पॉइंट, डिटर्मिनेंट। तुमको अगर सीख तो लिया सर, अब अभी तो सीखा आपने, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक्सपेंशन बाय एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम, ठीक, कॉलम। ठीक है, पेन डाउन कर दो प्लीज, पेन डाउन कर देना। पहले तो मैं आपको साइन लेना सिखा रहा हूं, अब तुम ये याद रखना ये साइन कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये आपको एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा आगे चल के, कोफैक्टर एंड माइनर। कोफैक्टर एंड माइनर में ये पूरे के पूरे जितने भी साइंस हैं आपको एग्जैक्टली समझ पाएंगे, बट बहुत आसान है इसको सीखना। इधर देखिए, पहले साइन कैसे दिए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा ऑल्टरनेटिवली चले, हमेशा पहला पॉजिटिव होगा उसके बाद ऑल्टरनेटिव, ठीक है। चलो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो उसके नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेम साइन में चलते रहेंगे। देखो, ऑल्टरनेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब बच्चा 2x2 में कंफ्यूज हो जाता है, प्लीज 2x2 में भी देख लो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पर पता होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बच्चा कहता है सर ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस में चल रहा, मैंने ये बोला है ऑल्टरनेटिवली साइन होंगे। ऑल्टरनेटिवली मतलब क्या है, इसमें तो ये सीक्वेंस फॉलो हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पर मैंने आपको देखना कैसे सिखाया है, अगर ये पॉजिटिव है तो उसके साथ वाला नेगेटिव होगा, उसके साथ वाला पॉजिटिव होगा, तो नीचे वाले का आंसर उसके ऊपर वाले को देखकर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, और वो ऊपर वाले को देखकर आया है, तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, ठीक है। साइन तो आपको लिखने आ गए, ठीक है, मान लिया। अब देखो, फर्स्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ए डिटर्मिनेंट बाय रो वन एक्सपेंशन।
ठीक है, अभी हमने जो सीखा था रो 1 से, उसी से मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक, तो ए डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, रो 1 मेरे पास ये है, रो 1, तो मैंने इसको बॉक्स कर लेता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, क्या हम इससे सीख रहे हैं। अच्छा जी, अगर मेरे को इससे एक्सपेंशन करनी है तो मैं ए को उठाऊंगा, ए उठा लिया, ओके जी। अब वही इसकी रो और उसका कॉलम डिलीट करते जाओ, रो और कॉलम, जो बचता जाएगा ना उसका डिटर्मिनेंट निकालते जाओ, ये डिलीट, ये डिलीट, तो ई किससे मल्टीप्लाई होगा, आई से, एच किससे मल्टीप्लाई होगा, एफ से, ओके जी। माइनस बी, ये डिलीट और ये डिलीट, डी इंटू में आई माइनस जी इंटू में एफ, ओके, प्लस सी, सी को उठाया, ये डिलीट, ये डिलीट, डी इंटू में एच माइनस जी इंटू में, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया रो 1 से। बच्चा कहता सर नहीं मुझे इससे नहीं करना, मुझे तो रो 2 से करके बताओ, लो जी। तो कौन मुझे बताएगा इसके लिए हम कौन से एलिमेंट उठाएंगे, सर रो टू रो 2 के, यानी डी, जी और एफ। अब डी पे तो सर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो हम पहले नेगेटिव ले लेंगे, तो माइनस डी, ठीक है, माइनस डी। अब देखो इसकी ये रो डिलीट होगी, ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम इस पे बॉक्स कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, जब मैंने डी को पिक किया तो मैंने उसकी रो डिलीट करी और उसका कॉलम डिलीट करा। अच्छा जी, अब मेरे पास एलिमेंट बचे हैं बी, सी, एच और आई। अब इसके साइन मत लेने बैठ जाना ऊपर वाले, ये जो साइन लिए जाते हैं सिर्फ किसके लिए लिए जाते हैं, जिस रो को हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें पहले सबको साइन देना है, सबको साइन नहीं देना है, जिस रो के लिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं उसी रो को सिर्फ साइन मिलेंगे, बाकी किसी और के साइन चेंज मत करके आ जाना, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर ये भी रब कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, बी किससे मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास ये डिलीट हुआ है और ये डिलीट हुआ है, 1 2 3 4 नंबर बचे हैं, तो बी मल्टीप्लाई होगा आई से, बी आई माइनस सी एच, ओके जी। अगला है प्लस ई। अच्छा जी, ई के लिए ये डिलीटेड और ये डिलीटेड, अब बचा ए आई जी सी, प्लस, ठीक है, एफ तो नेगेटिव है तो माइनस एफ आ जाएगा, माइनस एफ। अच्छा जी, ये डिलीटेड, ये डिलीटेड, 1 2 3 4, तो ए मल्टीप्लाई होगा एच से माइनस दैट इज जी, ये मेरे पास रो 2 से हो गया। अब किसी से भी निकाल सकते हो, आप कहते हो नहीं सर मुझे तो कॉलम से निकाल के बताओ, तो फिर आप ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो जिस एलिमेंट के लिए, प्लीज ध्यान सुना, जिस भी एलिमेंट के लिए हमें निकालना, एक्सपेंशन करना है, तो उसकी रो, लेट सपोज मुझे किसी के लिए जी के लिए निकालना, जी के लिए, तो उसकी रो और उसका कॉलम डिलीट कर दो, जो भी आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, और जब भी आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से निकालेंगे आपका डिटरमिनेंट सेम आएगा, ऑलवेज सेम आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दैट विल बी डिटरमिनेंट एक्सपेंशन बाय एनी रो और कॉलम, ठीक है। फटाफट उतार लो एक बार। बहुत इजी टॉपिक है, आप सभी के सभी क्या करेंगे, कोई भी आप अपनी बुक से एक डिटरमिनेंट उठाइए और उसको कम से कम एक बार तो तीनों रो से और एक बार तीनों कॉलम से एक बार ट्राई करके रखना, तो जब मैं आपको प्रॉपर्टी से सिखाऊंगा तब आपको किसी भी प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं आएगी, एक बार खुद सेल्फ एक बार ट्राई करके रखना। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे, उसमें तो कोई भी छुट्टी मत करने की सोचना, अगर एक बार प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।